खूप मोठा दिन है आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और 1.5 साल के एक ब्रेक के बाद मुझे आने का मौका मिला है। मेरी माँ की दुआएं, मेरी बहन के प्यार, कार्यकर्ताओं का प्यार, ऊर्जा, सुनित्रा वहिनी, पार्थ दादा, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, सबने जो मौका दिया है उसको लेकर मैं विधान परिषद में आम आदमी के मुद्दे उठाऊंगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाऊंगा। और मैं रुका हूँ, पहले विधानसभा में था, नीचे के सभागृह में था, अभी ऊपर के सभागृह में हूँ। तो बैच चेंज हुआ है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे मुद्दों हैं जिसमें आम आदमी के बारे में बात करना है, और पहले भी लड़ता आया था और आगे भी लड़ते रहूंगा। मुंबई के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आए दिन बांद्रा में जो डिमोलिशन हुआ था, गरीब नगर के बारे में बात करूं, उसके अलावा लोगों को जो घर नहीं मिल रहा है, जो बिल्डर लोगों की तानाशाही चल रही है, मुंबई में पानी की कटौती है, रास्ते बिगड़े हुए हैं, सारे मुद्दे हैं जो एक आम आदमी पूछना चाहता है। उसका प्रतिनिधि बनके मैं जरूर विधान परिषद में पूछूंगा, उसका जवाब लूंगा और उस पर काम करूंगा। नहीं, देखिए, ये जो मेरे पिताजी के न्याय का मामला है वो सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे देश का है। और उसके द्वारा भी जो होम डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं वो जरूर पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लैप्सेस हैं जो केसेस में हुए हैं, उसके बारे में मुझे पूछना है। और अजीत दादा के केस में भी जो प्रोग्रेस स्लो है उसके बारे में भी विधान परिषद में जरूर क्वेश्चंस पूछूंगा। और जनता जो महाराष्ट्र और देश की जनता न्याय चाहती है उसके बारे में जरूर बात करूंगा। नाशिकच्या विधान परिषदेमध्ये एकनाथ शिंदे यांना शह देण्यात आला आहे, त्यांचा उमेदवाराचा पराभव झालाय, मात्र भाजपचे जे गरुंगीत आहेत त्यांनी माघार घेऊन त्यांचा विषय आहे शिंदे साहेबांचे। तुम्ही देखील हो, मी आहे, पण ते त्यांच्या इंटरनल इश्यू आहे, ते त्यांच्यावर मी कमेंट नहीं। सामना एडिटोरियल में ऐसा छपा है कि गृह मंत्री अमित शाह मिंदे गठ मिलकर जो है प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां। अभी देखिए, अभी ये तो पता ही नहीं सामना गठ कौन चला रहा है और क्या नहीं चल रहा है। वो कम होते जा रहे हैं, जब मैं था तो कम थे, और भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने लोगों से मिलोगे नहीं, एक्सेसिबिलिटी रखोगे नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और ये होता रहेगा। तो इस पे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा शिवसेना उबट्टा के बारे में। जी नहीं, देखिए, अगर कोई अपने पार्टी में अगर खुश नहीं रहेगा तो हमारी पार्टी में उनका तहे दिल से स्वागत है। जो आना चाहते हैं वो जरूर आए। थैंक यू। एक सिंगल दे दीजिए, अलग से अलग सिंगल। सर क्या कहना चाहेंगे, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी की लीडरशिप अगर अपने लोगों को समय नहीं देगी और एक्सेसिबल नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है वो देखेगी कोई और पार्टी में जाने के लिए। और यही हो रहा है शिवसेना उबट्टा के साथ, यही हो रहा है कि जब वो सत्ता में थे और जब वो सत्ता में नहीं थे, अपने लोगों को कभी समय नहीं देते थे। और इसीलिए यही होता है कि लोग समय के साथ लोगों के उस नेतृत्व के साथ काम करना चाहेंगे जो अपने जो काम भी करता हो और समय भी देता हो। सामने एडिटोरियल में ऐसा छपा है कि अगर देश में बांग्लादेशी आए हैं, देश अगर धर्मशाला बन गया है, तो वो सिर्फ गृह मंत्रालय के वजह गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, पहले तो सामना की एडिटोरियल टीम को, संजय राउत जी को, शिवसेना उबट्टा को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। कभी वो किसी के विरोध बात करते हैं, कभी वो किसी के साथ बात करते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है उन्हें बंद कर देना चाहिए और एक स्टैंड क्लियर रखना चाहिए, तभी वो आगे जाके लोग भी उनको सीरियसली लेंगे। सर, आज के मुद्दे को लेकर जो है आपका उसमें मैं देखिए, महाराष्ट्र का जो मुझे प्रतिनिधि मिला है, मुझे बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, मुंबई की पानी की व्यवस्था को लेके, जो लोगों को, गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करनी है। और पहले भी लोगों की प्रतिनिधि मैंने किया था, गरीब लोगों की, अल्पसंख्यकों की। और अभी भी हाउस का कलर चेंज हुआ है, पर मैं वही इंसान हूँ और वही आम आदमी की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। पिता को न्याय दिलाने के लिए कहा था। पिता की जो न्याय की बात है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। और पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को उनका न्याय चाहिए। जो प्रश्न है होम डिपार्टमेंट से पूछना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लैप्सेस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा। और सही प्लेटफॉर्म पे मैं वो पूछूंगा भी। अजीत दादा के भी केस में जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है उसके बारे में भी मैं न्याय के लिए मांगूंगा। मेरे पिताजी अजीत दादा के बारे में जो महाराष्ट्र और पूरी देश की जनता जानना चाहती है और न्याय की मांग कर रही है, उसे हम जरूर विधान परिषद में उनका माध्यम बन के जरूर क्वेश्चन पूछूंगा।